जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास और जरूरी होने वाली है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में एनडीए क्या है, क्या होता है। एनडीए के बारे में पहले तो एक एक डिटेल जानेंगे और ये भी जानेंगे साथ में कि एनडीए ने आखिर इस बार बदला क्या है। इस बार के पेपर में भी बहुत कुछ बदला हुआ देखा गया है, तो क्या बदलाव आया है, क्या चेंजेस आए हैं, चलो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एनडीए क्या है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी बोलते हैं। एनडीए हमारे भारत का एक प्रतिष्ठित एग्जाम है, जिसकी मदद से आप भारत की तीन सबसे महत्वपूर्ण विंग, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों में जाने का आपको मौका मिलता है और भारत की सेवा करने का मौका मिलता है। सिर्फ मौका ही नहीं, आप एक ऑफिसर रैंक में यहां से जाते हो। और सच कहूं तो ये पहली ऐसी नौकरी है जो इतनी कम उम्र में इतने बड़े ऑफिसर के पद के लिए आपको चयन करती है। इसके आगे की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो इसके अगली बात पे है एनडीए आखिर है क्या। एनडीए का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी है। यहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैडेट को ट्रेनिंग दी जाती है। यह पुणे खड़गवासला में स्थित है। यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित रक्षा अकादमी। दूसरी बात अगर मैं चर्चा करूं, एनडीए परीक्षा कौन आयोजित करता है, तो एनडीए परीक्षा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, जो कि मोस्ट ट्रस्टेड है और इसका संविधान में भी जिक्र है। अगर मैं आपसे बात करूं, यह परीक्षा साल में 2 बार होती है, एनडीए 1 और एनडीए 2। एनडीए का पेपर बेटा साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल के महीने में होता है, एक सितंबर के महीने में होता है। जैसा कि देखा आपने अभी 12 अप्रैल को इसका पेपर हुआ, अब अगला पेपर सितंबर में होगा। अगर अगली बात मैं इससे आपसे चर्चा करूं तो अगली बात क्या है, योग्यता एलिजिबिलिटी। उम्मीदवार अविवाहित होना चाहिए, आपकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए। आयु लगभग 16.5 से 19.5 वर्ष, 16.5 से 19.5 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन साथ भी मैं अगर आपको बताऊं तो सारा प्रोसेस लेके लगभग एक बच्चा इस फॉर्म को 15.5 या लगभग 16 साल से इस फॉर्म को फिल कर सकता है और 19 साल तक ही भर पाता है, क्योंकि ये पूरे कंप्लीट सिलेक्शन की बात करते हैं 16.5 से 19.5 पे। ठीक है, तो इसके आगे 12वीं पास या 12वीं में पढ़ रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं। या तो छात्र 12 में पढ़ रहा हो या तो छात्र 12वीं पास हो चुका हो तो इस पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा शैक्षिक योग्यता आर्मी विंग के लिए 12 में आप किसी भी स्ट्रीम से हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको आर्मी स्ट्रीम में जाना है तो क्लास 12th में आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बायो लिए हो, मैथमेटिक्स लिए हो या ना लिए हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, आपको पेपर में मैथ्स देना पड़ेगा। नेवी और एयरफोर्स के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना अनिवार्य है। अगर आप नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तब 12वीं में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना अनिवार्य है। अदरवाइज आर्मी के लिए कोई भी ऐसी स्ट्रीम फिक्स नहीं, आप आर्ट से भी कर सकते हो। इसके बाद अगली बात अगर मैं आपसे चर्चा करूं, चयन प्रक्रिया कैसी होती है, तो चयन प्रक्रिया पे अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो ये कई चरण में होती है। सबसे पहले बेटा इसका एक लिखित पेपर होता है। लिखित परीक्षा बेटा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक बेटा इसका मैथमेटिक्स का पेपर होता है, लिखित बेटा 2 पार्ट में होता है। ठीक है, और एक इसका मैथ्स का पेपर होता है और एक इसका जनरल एबिलिटी का होता है, जीएटी का होता है। जनरल एबिलिटी 2 पेपर होते हैं। मैथ्स का जो पेपर होता है और जो जनरल एबिलिटी, मैथ्स में 120 क्वेश्चन आते हैं और जनरल एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 150। ठीक है, अब ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इंग्लिश, जीएस और बेटा एक होता है साइंस। ठीक है, जीएटी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 50-50, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन, जनरल से 50 क्वेश्चन और बेटा 50 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। साइंस में बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों होती है। मैथमेटिक्स 120 का आता है बेटा। इसके एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का होता है। इसका एक क्वेश्चन कितने का होता है? 2.5। ठीक है, ये 2.5 मार्क्स का होता है। यहां तक सभी को क्लियर? इसके अलावा बेटा माइनस मार्किंग होती है, 1/3 इसमें होती है, 1/3 इसमें होती है। इसमें 0.83 समथिंग आता है, इसमें 1 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, तो 1/3 माइनस मार्किंग होती है। दूसरा चरण क्या है, अगर इसमें आप पास आउट हो जाते हो फिर आप एसएसबी देते हो। एसएसबी इंटरव्यू होता है, 5 दिन की एसएसबी चलती है, 2 दिन का मेडिकल होता है। इसके बाद मेडिकल, एसएसबी के बाद मेडिकल टेस्ट होता है, फिर अंतिम मेरिट लिस्ट आती है। मतलब 600 का पेपर, 600 का ये होता है, 300 का ये, तो मतलब टोटल 900 का पेपर होता है और 900 का ही बेटा आपका एसएसबी भी होता है। तो ओवरऑल मिला के जो आपकी अंतिम मेरिट लिस्ट बनती है वो 1800 पे बनती। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? इसके अलावा इसकी और जानकारी क्या है? इसके अलावा बेटा इसकी लिखित परीक्षा पैटर्न क्या है? मैथमेटिक्स 300 अंक का आता है, जहां 120 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ये बेटा 600 अंक का आता है, जिसमें बेटा 150 क्वेश्चन होते हैं, 4 का एक। अगर यहां तक मेरी बात क्लियर है तो अगली बात, एनडीए का सिलेबस क्या है? मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। साथ ही बेटा इंग्लिश आती है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर।
इसके अलावा बेटा एसएसबी इंटरव्यू में 5 दिन में क्या क्या प्रक्रिया होती है? साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, आउटडोर टास्क होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं। इसके अलावा बेटा फॉर्म डिटेल क्या है? डेट ऑफ नोटिफिकेशन पे अगर मैं आपसे चर्चा करूं और इसके एग्जाम पे चर्चा करूं, बहुत ध्यान से समझना बेटा। इसका जो अगला नोटिफिकेशन, इसका अगला फॉर्म कब आएगा? तो वो आएगा बेटा 20 मई को। 20 मई को, हाँ बेटा आ ही जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 20 मई को इसका फॉर्म 110% आ जाएगा। और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट होगी वो होगी बेटा 9 जून। मतलब 20 मई से आप 9 जून तक इस फॉर्म को भर सकते हो। और इसका जो अगला पेपर है बेटा वो है 13 सितंबर को, संडे को 13 सितंबर को आपका अगला पेपर इसका होगा। इसका अगला पेपर कब होगा? 13 सितंबर को इसका अगला पेपर होगा। तो सब कुछ इसका फिक्स होता है, साल में 2 बार होता है। मैंने बताया 1 अप्रैल 1 मई में। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं एनडीए फॉर्म कैसे भरे यूपीएससी के अधिकारी वेबसाइट, ये जब फॉर्म आएगा तब मैं आपको डिटेल से ये सारी बातें बताऊंगा। यहां तक क्लियर है? जरूरी दस्तावेज में भी आपको बता दूंगा तैयारी कैसे करें। तैयारी कैसे करें बेटा? 2 बातें, रोज गणित की प्रैक्टिस करनी होगी, रोज अखबार पढ़ने होंगे, जनरल नॉलेज मजबूत करना होगा, पिछले साल के प्रश्न पत्र को भी देखना होगा। अध्ययन रणनीति पे अगर मैं चर्चा करूं, रोज 4 से 6 घंटे पढ़ाई करना होगा, मैथ्स और इंग्लिश पर विशेष ध्यान दें, मॉक टेस्ट दें, समय प्रबंधन सीखें। और सबसे जरूरी बात है, ये सारी चीजें हम आपको विद्याकुल ऐप पे कराएंगे। इसके अलावा बेटा मैं सफलता के टिप्स दे दूं, नियमित पढ़ाई, आत्मविश्वास रखें, समय का सही उपयोग करें, लक्ष्य पर ध्यान दें। और इसके अलावा इस बार कुछ परिवर्तन भी हुए हैं एनडीए। उन परिवर्तन पे अगर मैं आपसे चर्चा करना चाहूं तो इस बार उन्होंने भारतीय रक्षा को देखते हुए टेक्नोलॉजी पे भी उन्होंने फोकस किया है। इन्होंने जो हमारे नए नए स्पेस मिशंस हैं उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया। इवन की इंग्लिश में इस बार पैसेज वगैरह भी नहीं देखे गए हैं, उसमें मैच करने के लिए क्वेश्चंस आ गए थे। तो इस बार बहुत सारे अपडेट हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे अलजेब्रा में अप्लाइड अलजेब्रा भी अब आएगी, तो मतलब अप्लाइड मतलब उसके एप्लीकेशंस पे भी क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत सारे चेंजेस इस बार आए हैं। जो चेंजेस आए हैं इन सारे चेंजेस पे मैं एक अलग वीडियो बना के आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा दूंगा कि मेन चेंजेस क्या हैं। और मैं आपको बताऊँ, अब धीरे धीरे एनडीए का थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड भी अपग्रेड होना शुरू करेगा और अब बहुत मज़ा आने वाले हैं इसके पेपर्स में, इसके एग्जाम्स में, इसके क्वेश्चन में। तो एनडीए दिन का दिन अपने आप को अपडेट कर रहा है और ये अच्छी बात है। इसके अलावा सबसे जरूरी बात और जो आपको समझनी है, जो आपको जाननी है, निष्कर्ष क्या है? एनडीए एक सम्मानजनक कैरियर है, कड़ी मेहनत अनुशासन से सफलता मिलती है, देश की सेवा करने का गौरवपूर्ण अवसर है। साथ ही प्यारे साथियों, आपको एक बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि शेयर करना है अपने दोस्तों तक, हर एक बच्चे तक पहुंचना है। साथ ही बेटा लाइक करिएगा सभी लोग, और फॉलो और कमेंट करके जरूर जाइएगा, और ये बेल जरूर दबा दीजिएगा जिससे सारी अपडेट आपको मिल जाए। नया बैचेस लॉन्च हो चुका है, तो आप सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें, लव यू कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए होगी या आपको और अधिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू, नमस्ते, जय।